Hello students, welcome to Educational Suppliers. So today we are going to study about hurt from section 319 to 338. So firstly we will see the introduction regarding hurt. हर्ट दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड ग्रीवियस. एंड जो फॉर्म्स है जिससे हर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, हर्ट कॉज किया जा सकता है, वो है बाय डेंजरस वेपन्स, टू एक्सटॉर्ट प्रॉपर्टी और टू कंस्ट्रेन टू डू एन इलीगल एक्ट, बाय मीन्स ऑफ पॉइजन टू कमिट ऑफेंस, to extort confession or to compel restoration of property, to deter public servant from his duty. Now section 319 talks about hurt. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. इसका मतलब to constitute hurt, any of the following essentials need to be caused, either a bodily pain or disease or infirmity to another. टू सी वेदर द हर्ट इज कॉज्ड और नॉट, ये देखना चाहिए कि पेन हुआ है उस पर्सन को या नहीं. एग्जाम्पल, पुलिंग अ वुमेन बाय द हेयर वॉज हेल्ड टू बी दिस ऑफेंस. एंड जब कोई इंटेंशन नहीं है उसे मारने का और वो मर जाता आदमी, द एक्यूज्ड विल बी गिल्टी ऑफ हर्ट ओनली इफ द इंजरी कॉज्ड वॉज नॉट सीरियस. ऑल्सो पेन फिजिकल होना चाहिए, मेंटल पेन कवर नहीं होता है. एंड जो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड हर्ट होता है, मतलब खुद से पहुंचाया हुआ हर्ट, वो इस सेक्शन के अंदर आता नहीं है. सो नाउ वी विल सी सेक्शन 320 विच टॉक्स अबाउट ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट का मतलब थोड़ा सीरियस टाइप ऑफ हर्ट. सेक्शन 320 में लिस्ट ऑफ कैटेगरीज दी गई है जिसमें अगर हर्ट फॉल होगा तो ग्रीवियस हर्ट है. तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज है? फर्स्टली, इमेस्कुलेशन विच मीन्स डिप्राइविंग अ मेल ऑफ मैस्कुलिन विगर. यह हर्ट ओनली मेल्स के साथ हो सकता है. अगर आप किसी आदमी के प्राइवेट पार्ट पे मारते हो जिससे हर्ट कॉज होता है, देन वो ग्रीवियस हर्ट होगा आपकी तरफ से उस आदमी के ऊपर. सेकेंडली, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द साइट ऑफ आइदर आई. परमानेंट प्रिवेशन मतलब परमानेंट लॉस. इसका मतलब कोई भी आईज का परमानेंट साइट चली जाए तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा. थर्डली, परमानेंट प्रिवेशन ऑफ द हियरिंग ऑफ आइदर ईयर. इसका मतलब कोई भी ईयर्स का परमानेंट हियरिंग चली जाए तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा. फोर्थली, प्रिवेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ जॉइंट. हियर मेंबर मतलब ऑर्गन या लिम्ब. जॉइंट, नीज, एल्बोज, अगर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो वो हर्ट ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा. फिफ्थ इज द डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट. सिक्स्थ, परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड और फेस. चेहरा खराब कर देना या हेड को कोई नुकसान पहुंचाना तो वो ग्रीवियस हर्ट में आएगा. सेवेंथ, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन ऑफ अ बोन और टूथ. दांत या हड्डी तोड़ देना. एंड द लास्ट एट वन इज एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच causes the sufferer to be during the space of 20 days in severely body pain or unable to follow his ordinary pursuits. इसका मतलब अगर 20 डेज तक वो हॉस्पिटल में रहे जिससे उसकी लाइफ हेम्पर हो रही हो, देन वो हर्ट भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा. नाउ वी विल सी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग ग्रीवियस हर्ट. ग्रीवियस हर्ट इज अ हर्ट ऑफ अ मोर सीरियस काइंड. एक पर्सन को तब तक ग्रीवियस हर्ट के लिए लायबल नहीं माना जाएगा जब तक वो हर्ट वो नहीं है जो स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 320. ये कोर्ट की ड्यूटी है टू फाइंड आउट वेदर द हर्ट वाज सिंपल और ग्रीवियस. एंड देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड ग्रीवियस हर्ट. जो कल्पेबल होमिसाइड है नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, उसमें इंजरीज होती है विच आर लाइकली टू कॉज डेथ. वेरेज जो हर्ट ग्रीवियस हर्ट होता है उसमें इंजरीज ऐसी होती है विच आर लाइकली टू एंडेंजर लाइफ. व्हेन देयर इज नो इंटेंशन टू कॉज डेथ and the death is caused, the accused would be guilty of grievous hurt if the injury caused was of serious nature but not of culpable homicide. Grievous hurt cause करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि कोई weapon का यूज हो ही. Even without weapon इंजरी कॉज हो सकती है. जैसे जो ऑफेंस अंडर सेक्शन 325 है वो वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट है. इसमें इंजरी बिना वेपन से भी होती है. Now we will see the meanings of voluntary causing hurt and voluntary causing grievous hurt, which are provided under section 321 and 322 of Indian Penal Code. Now section 321 talks about voluntary causing hurt.
अगर कोई किसी को बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी किसी को पहुंचाता है विद द इंटेंशन टू कॉज हर्ट, then he is said to voluntarily cause hurt, and voluntary causing grievous hurt is provided under section 322. इसमें जो हर्ट ग्रीवियस नेचर के होते हैं वो अगर इंटेंशनली कॉज हो देन द पर्सन वुड बी लाइबल टू कॉज वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एक पर्सन को तब तक वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट के लिए लाइबल नहीं माना जाएगा जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता कि उसने एक्चुअल में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया है and his intention was also to cause grievous hurt. अगर एक पर्सन का इंटेंशन है टू कॉज ग्रीवियस हर्ट ऑफ वन काइंड एंड वो एक्चुअली कॉज करता है ग्रीवियस हर्ट ऑफ अनदर काइंड, देन ही विल बी लाइबल फॉर वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। एग्जाम्पल, ए का इंटेंशन है कि वो परमानेंटली जेड का फेस डिसफिगर करे, तो वो जेड के फेस को जोर से मारता है जिससे जेड का फेस डिसफिगर तो नहीं होता बट जेड को सफर करना होता है सीवियरली बॉडी पेन फॉर 21 days. Here, A is liable to voluntary causing grievous hurt. In Ramkaran Mohan versus State, it was held that the offense of grievous hurt is not caused unless the offender both causes grievous hurt and intends or knows himself to be likely to cause grievous hurt. Also, the essential ingredient of causing grievous hurt is intention or knowledge, which must be present in order to constitute the offense of hurt. Now section 323 talks about punishment for voluntary causing hurt. अगर कोई person guilty पाया जाता है for voluntary causing hurt, then he will be punished with imprisonment of term which may extend to 1 year with fine of ₹1,000 or with both. अब ये जो सेक्शन है वो जनरल सेक्शन है फॉर द पनिशमेंट ऑफ वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। सेक्शन 324, 327, 328, 329 एंड 330 डील विद द सेम ऑफेंस कमिटेड अंडर अलग अलग सर्कमस्टेंसेज में, एंड सेक्शन 334, 336 एंड 337 पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं व्हेन देयर आर सर्टेन मिटिगेटिंग सर्कमस्टेंसेज। ऑल्सो अ प्रोसिक्यूशन under this section does not abate by reason of death of the person injured. Now section 324 talks about voluntary causing hurt by dangerous weapons or means. अगर simple voluntary causing hurt होता then we will be liable under section 323. अगर dangerous weapons का use करके voluntary causing hurt then we will be liable under section 324. अब dangerous weapons में क्या क्या आते हैं उसकी एक लिस्ट दी गई है, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग के लिए यूज होता है, या जिस इंस्ट्रूमेंट से किसी की डेथ हो सकती है, या फिर फायर या हीटेड सब्सटेंस है, पॉइजन है, कोरोसिव सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, या जो सब्सटेंस जो हार्मफुल है, डिलीट्रियस है टू ह्यूमन बॉडी, टू इनहेल, टू स्वेलो, टू और टू रिसीव इन टू द ब्लड, या बाय मीन्स ऑफ एनिमल। अगर ये सब डेंजरस वेपन्स या मीन्स से हर्ट पहुंचाया जाता है देन ही विल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 324 which will be imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. This section makes simple hurt more grave and liable to more severe punishment where it has a differentia of one of the modes of infliction described in the section. ये मतलब सिंपल हर्ट को more grave हो और लाइबल करता मोस्ट सीवियर पनिशमेंट के लिए। एग्जाम्पल, अगर अक्यूज जोर से हिट करता है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हेड ऑफ द विक्टिम विथ अ डेंजरस वेपन कॉजिंग डीप इंजरी एंड ये पॉसिबिलिटी है कि शार्प एज ऑफ द वेपन वाज नॉट यूज्ड, देन हियर अक्यूज्ड वाज हेल्ड लाइबल अंडर सेक्शन 324 एज द वेपन व्हिच वाज यूज्ड वाज लाइकली टू कॉज डेथ। Now section 325 talks about punishment for voluntary causing grievous hurt. अगर कोई person liable माना जाता है for voluntary causing grievous hurt, then he will be punished with imprisonment of a term which may extend to 7 years and he will be also liable to fine. Now section 326 talks about voluntary causing grievous hurt by dangerous weapons and means. As we have seen the list of dangerous weapons or means under section 324, तो अगर उन डेंजरस वेपन्स और मीन्स से ग्रीवियस हर्ट कॉज होता है देन ही विल बी पनिश्ड अंडर दिस सेक्शन। ही विल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड ही शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन।
So now we will see section 326A and 326B of Indian Penal Code. These both are acid related provisions. इन दोनों sections में acid फेंकने की बात हुई है. सेक्शन 326A में अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाता है किसी को भी बाय थ्रोइंग एसिड विच कॉजेज आइदर परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर्स और डिसेबल्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ पर्सन, देन जो पर्सन एसिड फेंकता है उसे पनिशमेंट मिलेगी फॉर 10 years imprisonment and he shall also be liable to fine. Also, such fine shall be just and reasonable to meet the medical expense of the treatment of the victim. And जो fine imposed होता है वो directly pay होता है victim को. And this section is introduced on the basis of the recommendation of Justice J.S. Verma Committee in the decision of Sachin Jana versus State of West Bengal. Now, section 326B talks about voluntary throwing or attempting to throw acid. अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री थ्रो करता है एसिड या अटेम्प्ट भी करता है थ्रो करने की एसिड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी और बर्न्स और मेमिंग और डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी और ग्रीवियस हर्ट टू दैट पर्सन, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years but which may extend to 7 years and he shall also be liable to fine. So while section 326A focuses more on the grievous hurt resulting from the use of acid, in section 326B the legislative focus is more on the act of throwing or attempting to throw acid with the intention of causing grievous hurt of the nature. The word acid includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability. And for the purpose of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible. Now section 327 talks about voluntary causing hurt to extort property or to constrain to an illegal act. इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को इस इंटेंशन के साथ हर्ट पहुंचाता है कि इस हर्ट को कॉज करके वो उस आदमी से वैल्यूएबल सिक्योरिटी छीन सकता है या उस आदमी के पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो छीन सकेगा उस प्रॉपर्टी को या इस हर्ट से वो इलीगल काम करवा सकेगा उस आदमी से, then he shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. Now section 328 talks about causing hurt by means of poison etc. with the intent to commit an offense. इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग प्रोवाइड करते हैं विद द इंटेंशन टू कॉज हर्ट एंड उसके पास कोई प्रॉपर्टी है या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है वो उससे छीन लेते हैं, then he shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. The offense under this section is complete even if no hurt is caused. See, आपने अगर उस आदमी को पॉइजन या एनी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग प्रोवाइड कर दिया then you will be liable under this section. In गया प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, अक्यूज्ड ने इंटॉक्सिकेटिंग बिस्किट्स प्रोवाइड की थी कंप्लेनेंट को जिसे कंप्लेनेंट खा के अनकॉन्शियस हो गया एंड अक्यूज उसकी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स लेके चला गया था. देन व्हेन द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड विथ वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स ऑफ द कंप्लेनेंट, हिज कन्विक्शन अंडर सेक्शन 328 and 378 was upheld. Now section 329 talks about voluntary causing grievous hurt to extort property or to constrain to an illegal act. इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है इस इंटेंशन के साथ कि उसके पास जो वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है वो ले सके या उस आदमी के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है वो छीन सकेगा या इस हर्ट से ग्रीवियस हर्ट से वो इलीगल काम करवा सकेगा उस आदमी से, then he shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. Now section 330 talks about voluntary causing hurt to extort confession or to compel restoration of property. जैसे जो क्रिमिनल अंडर पुलिस कस्टडी होते हैं उन्हें पुलिस मार मार के कन्फेशन निकलवाती है या उन्हें मार मार के ये पूछा जाता है कि उन्होंने जो चोरी की है वो सामान कहाँ पे है, then the person will be liable with imprisonment of a term which may extend to 7 years and he shall also be liable to fine. Example A police officer
वो टॉर्चर करता है जेड को कि वो कन्फेस करे कि उसने क्राइम किया है. हियर ए इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. An offense under this section is made out if it is proved that accused caused hurt to extort confession or any information. A victim बाद में मर जाता है तो ये प्रूव करना नेसेसरी नहीं है कि डेथ was caused as a result of hurt. The offense is complete as soon as the hurt is caused to the extort confession of any information. Now section 331 talks about voluntary causing grievous hurt to extort confession or to compel restoration of property. ये सेक्शन 330 के जैसे सिमिलर है, सिर्फ इसमें फर्क ये है कि जो हर्ट कॉज होता है वो ग्रीवियस है. एंड अगर कोई पर्सन लाइबल पाया जाता है इस सेक्शन के दौरान, देन ही शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. Now section 332 talks about voluntary causing hurt to deter public servant from his duty. अगर कोई पर्सन पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोकता है, then he shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 3 years or with fine or with both. Where a public servant was assaulted due to an earlier private quarrel, असॉल्ट का कोई भी कनेक्शन नहीं है ये ड्यूटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट से, देन द अक्यूज कुड नॉट बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 332 ऑफ इंडियन पिनल कोड. हिज कन्विक्शन वाज देयरफॉर चेंज्ड टू वन अंडर सेक्शन 323 ऑफ इंडियन पिनल कोड. नाउ सेक्शन 333 टॉक्स अबाउट वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू डिटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम हिज ड्यूटी. ये सेक्शन पिछली सेक्शन से सिमिलर है, सिर्फ इसमें ग्रीवियस हर्ट प्रोवाइड किया जाता है और पिछली सेक्शन में सिंपल हर्ट प्रोवाइड किया जाता था. तो अगर अपन कोई भी पब्लिक सर्वेंट को डिटर करते हैं टू परफॉर्म हिज ड्यूटी बाय कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, then the person will be liable with imprisonment of a term which may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. In one case, complainant को grievous hurt पहुंचाया गया था while he was on patrolling duty. He questioned the unauthorized parking of a pickup van, तो उसे वैन के अंदर ले जाया गया, उसे किक किया गया, पंच किया गया, तो यह पाया गया था कि conviction is upheld. In another case where a police constable is assaulted by unknown persons और उनका कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ये पाया गया था कि accused cannot be convicted unless it is proved that the injury was inflicted by the accused. Now section 334 talks about voluntary causing hurt on provocation. अगर कोई बंदा हर्ट प्रोवाइड करता है ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, जिसका उसे खुद को पता नहीं है कि इसका हर्ट का असर क्या होगा उस पर्सन पे, then he shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 1 month or with fine which may extend to 500 rupees or with both. Now section 335 talks about voluntary causing grievous hurt on provocation. इसमें अगर grievous hurt प्रोवाइड किया जाता है on grave and sudden provocation, then पनिशमेंट होगी 4 years तक की imprisonment या फाइन होगा अप टू ₹2000 या दोनों. Now section 336 to 338 talks about at endangering life or personal safety of others. So section 336 talks about at endangering life or personal safety of others. अगर कोई एक्ट परफॉर्म किया जाता है रैशली और नेग्लिजेंटली to endanger human life or personal safety of others, then such a person would be liable with imprisonment of a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 250 rupees or with both. And rash and negligent act which endanger human life or personal safety of others are punishable under this section even though no harm follows, and are additionally punishable under section 337 and 338 if they cause hurt or grievous hurt. An intentional act done with consideration cannot be a rash and negligent act. In one case where a priest of temple left the temple at night and from outside उसने bricks मारे थे, hoping that Hindus of the locality would believe that bricks came from the Mohammedan quarter and that this would lead to a riot between these two communities. It was held that the act was a deliberate one and not a rash or negligent act. Now section 337 talks about causing hurt by act endangering life or personal safety of others. इसमें मतलब अगर सिंपल हर्ट प्रोवाइड होता है बाय एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, देन पनिशमेंट होगी 6 months इम्प्रिजनमेंट या 500 rupees तक का फाइन या दोनों. एंड द लास्ट सेक्शन 338 टॉक्स अबाउट कॉजिंग हर्ट ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट
एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। अगर ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जाता है बाय एट एंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, देन पनिशमेंट 2 साल तक की होगी या फाइन अप टू ₹1000 होगा या दोनों होगा। So this brings to the end of the video. Stay tuned for more updates.